हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ बताया हूँ, जो कि काफ़ी बच्चों को हल करने में दिक्कत होती है। अगर आपको भी दिक्कत हो रही होगी तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग एक ही साथ में है, तो पहले हम जोड़ बताएंगे। यहाँ पे देखिए हमको जब जोड़ना रहता है तो पहले हम इस तरह से नहीं कि यहाँ पे यहाँ जोड़ लें, यहाँ पहले हम इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरफ से। यहाँ देखिए पहली संख्या हमारी क्या है, पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे 7 और 1 को। अगर 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हम यहाँ नीचे देखिए ये हासिल वाला नहीं है, अगर हासिल वाला रहता तो 18 10 ऐसे आता, लेकिन तो यहाँ देखिए एक ही संख्या जब आएगी तो हम क्या करेंगे, इसी के नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ देखिए 7 और 1 जोड़ने के बाद 8 आया, तो यहाँ कितना लिखेंगे 8। और यहाँ देखिए अभी इसको जोड़ लिए हैं, तो अब हम इसके बाद वाली संख्या को जोड़ेंगे। इसके बाद वाली संख्या देखिए 6 और 2 है, तो हमको 6 और 2 को जोड़ना है, मतलब कि 6 प्लस 2 करेंगे। तो अगर हम 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 6 2 8 आता है। तो यहाँ पे देखिए 6 में 2 जोड़ने के बाद कितना आया है 8। 8 देखिए एक ही संख्या आई है, तो हम एक ही संख्या यहाँ पे उतार लेंगे इसी के नीचे, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम देखिए इसको भी जोड़ लिए, इसको भी जोड़ लिए। अब हमारा क्या बचा है 5 और 3। हम अब इसको इन दोनों को भी जोड़ेंगे। अब देखिए जिस तरह इसको जोड़े इसको भी वैसे जोड़ेंगे। यहाँ देखिए 5 प्लस में 3, 5 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8। तो हमारा बराबर कितना आ जाएगा 8। यहाँ देखिए एक ही संख्या है तो यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे अगर चाहे जो संख्या आ जाती तब भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 आया तो 8 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यही हमारा क्या है जोड़ है। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए घटाना है। अब घटाना है तो हमको इस तरह नहीं जोड़ के फिर इसको घटाना है। हमारी जो ऊपर की संख्या चाहे जो भी होगी, नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर क्या है, पहले हम इन दोनों को देखेंगे। यहाँ देखिए ये बड़ी संख्या है तो 4 है, 4 में से हम 2 घटाएंगे, मतलब कि 4 माइनस क्या करेंगे 2। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो इसके नीचे कितना लिख देंगे, यहाँ देखिए एक ही संख्या है तो यहाँ पे नीचे 2। अब देखिए उसके बाद है इसको देखिए घटा लिए। अब उसी तरह इसको भी घटाना है। 7 में से कितना घटाना है 3। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा। अगर 7 में से हम 3 को घटा देंगे तो 4 बचेगा। 4 यहाँ पे देखिए है तो एक ही संख्या है तो यहाँ पे हम 4 क्या करेंगे उतार लेंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी घटा लिए, इसको भी घटा लिए। अब हमारा आखिरी वाला बचा है, तो आखिरी वाला देखिए ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो हमारे देखिए 8 में से 5 घटाएंगे, मतलब 8 माइनस 5 करेंगे। तो यहाँ पे 8 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। तो हमारा यहाँ 3 बचा है, तो यहाँ पे 3 एक ही संख्या है तो यहाँ पे इसके नीचे ही लिख देंगे। अब हमारा क्या है माइनस वाला जो घटाना है ये हमारा सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं गुणा। गुणा कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए अब ये जो ऊपर वाली संख्या है इसी संख्या में हम नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, मतलब कि हम पहले 1 से गुणा करेंगे इन सब में एक एक करके, फिर 2 से करेंगे एक एक करके सब में। पहले हम 1 से करेंगे। यहाँ देखिए 1 से पहले हम 2 में करेंगे, फिर 1 से 0 में, फिर 1 से 4 में, ऐसे ही करना है हमको। तो पहले हम 1 से 2 में करेंगे गुणा। तो यहाँ देखिए 1 गुणे 2। अगर हम 1 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। चाहे 2 के यहाँ पे देखिए 1 गुणे 2 किए तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। अगर हम 1 गुणे 1000 करते हैं तो हमारा यहाँ 1000 आ जाता। तो यहाँ पे देखिए हम 1 से चाहे जिस संख्या में गुणा करेंगे हमारी वही संख्या आ जाएगी। जैसे 1 से हम 2 में गुणा किए तो हमारा 2 ही आ गया। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे यहाँ पे 2। जब 2 आ गया तो यहाँ पे 2।
अब देखिए 1 का गुणा हमको करना है 0 में। अब 1 का गुणा क्या करना है 0 में। अब देखिए 1 का गुणा 0 करेंगे, अगर हम किसी भी संख्या से 0 में गुणा करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 ही। चाहे हम ये 100 का गुणा करें 0 में तो कितना आ जाएगा, 100 नहीं आएगा, 0 ही आ जाएगा। तो हमारा इसी तरह है, देखिए 1 से गुणा किए 0 तो कितना आ गया 0, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 0। अब देखिए 1 से 0 भी हो गया है, तो हमको 4 में अब बचाना करने के लिए तो हम यहाँ 4 में करेंगे। अभी 1 से गुणा करेंगे 4 में, कि हमने बताया 1 से हम चाहे जिस संख्या में गुणा करेंगे वही संख्या आ जाएगी। यहाँ पे देखिए 1 से हम 4 में अगर गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे 4 ही आ जाएगा, जैसा यहाँ पे आया है। अब 4 आ गया तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब देखिए हम 1 अंक से इन सब में बारी बारी से गुणा कर दिए हैं, तो हमको क्या करना है, 1 अंक के नीचे या तो 0 लगा दो या तो ऐसे निशान बना दो, कि मतलब कि अब यहाँ पे नहीं जोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे अंक से इन सब में गुणा करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ देखिए 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में। अगर हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना के 4 आता है, तो हम 2 दूना के कितना करेंगे 4। तो यहाँ देखिए 4 आ गया है, 4 एक ही संख्या है, तो हमको ये देखिए लगा दिए हैं तो इसके आगे लिखना है, 4 यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 2 से हम 2 में गुणा कर दें, अब 2 से हमको 0 में गुणा करना है, तो हम 2 गुणे क्या करेंगे 0। हमने बताया कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 ही आता है, तो यहाँ पे देखिए 2 से हम 0 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब देखिए 2 से हमको लास्ट वाली संख्या में 4 से गुणा करना है, तो यहाँ पे 2 गुणे में 4। यहाँ देखिए 2 दूना के नहीं 2 चौके कितना होता है 8। अगर 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 चौका 8। तो यहाँ देखिए एक ही संख्या था, अब हम इसके आगे लिखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो हमारा अब देखिए सब संख्या से गुणा हो गया है, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे प्लस का लगाएंगे चिन्ह और हम इसी को जोड़ेंगे। अब देखिए इसके नीचे क्या है कट कुट, मतलब कि गुणा के निशान, यहाँ पे कुछ नहीं 2 उतर जाएगा, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो, यहाँ देखिए अगर 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा ना, तो 2 आ गया। अगर हम 0 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा, यहाँ पे 4। अगर 4 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तब भी 4 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 4। और हमारा यहाँ 8 है ही, तो यहाँ पे 8। तो हमारा ये क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए भाग की तरफ चलते हैं। अब देखिए भाग, यहाँ देखिए 5 से भाग देना है 16 में, मतलब कि हमको 5 का इस तरह पहाड़ा पढ़ना है कि 16 से ज़्यादा भी ना हो और 16 के बराबर आ जाए या 16 से कम ही हो जाए। तो हम पढ़ेंगे पहले 5 को 5 5 दूना 10 5 तिया के 15 और 5 चौके 20 हो जाएगा। तो हमको या तो बराबर हो जाए या तो कम ही रहे, तो यहाँ देखिए 5 तिया के 15 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पे 15 3 बार में। अब देखिए 15 आ गया, तो हम इस मन से इसको घटाएंगे। अब ऐसे निशान लगा के यहाँ देखिए, अब 6 में से 5 घटेगा, तो यहाँ पे 5 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या 0। अब देखिए 5 से 1 में भाग जाएगी नहीं, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे एक बार तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। अब हो गया, अब जाएगी भाग। अब देखिए कितनी बार जाएगी, 5 दूना के 10, मतलब 2 बार में 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10। अब हम अगर हम घटाएंगे तब क्या आ जाएगा 0 0। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना ताकि और भी हम वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।